कैसी लगी फिर आपको मूवी? बहुत अच्छी लगी ना। और स्टोरी? बहुत बढ़िया। बोर होने वाली स्टोरी तो नहीं थी। एक्चुअली मेन पार्ट इसका यही था कि इसमें बोर नहीं हुए। हेलो क्यूटीज, इट्स आफ्टरनून और आज सडनली मैं एक बार अपना जो वो चेक कर रही थी, गैलरी चेक कर रही थी, तो मुझे लगा कि यार काफ़ी दिन हो गए मीन्स मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में अपना मी टाइम स्पेंड नहीं किया। हालांकि कहने को चलो सब हर कोई कपल साथ में ही रहता है, कोई सारा दिन काम साथ में करते हैं, कोई सुबह शाम साथ रहते हैं, बट जो मुझे लगता है कि जितना हो सके हमें ट्रैवल साथ करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर बाहर निकल के देखो, तो उससे क्या है एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है। मीन्स हमारा रिश्ता सिर्फ खाना दे कपड़े दे तक ही नहीं रहता, एक जो फ्रेंडशिप वाला है वो वाली बॉन्डिंग बनती है। तो उसके लिए जो आज मैंने प्लान किया है, आज मैंने मूवी का प्लान किया है। रेड 2 मूवी लगी है, अच्छी मूवी है, मैंने स्टार्टिंग की देख ही रखी है। तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, मतलब टाइम जो है सेव भी करेंगे, साथ साथ यहीं जाएंगे बद्दी वाले थिएटर में और खूब साथ में मौज मस्ती करेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। और काफ़ी मुझे लगता है शायद दो या 3 महीने हो ही चुके होंगे हमने कोई मूवी डेट अभी तक प्लान नहीं की और ना ही किसी पे गए, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था। बिजी तो चलो हालांकि अभी भी चल ही रहा है, बट उसमें से शाम का टाइम है, उस पे से बंदा एक दूसरे के लिए अगर 1.5-2 घंटे निकाल ले तो वो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं निकाल पाते वो बिल्कुल बहानेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई होता ही नहीं है जो मतलब अपने पूरे दिन में से 1 घंटा या फिर 2 घंटे भी अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए नहीं निकाल पाता। तो चलिए अब सीधी जाने की प्लानिंग करेंगे। शो है, शो मैंने लेट का बुक किया है, मतलब वो 7:30 या 7:45 का है वो शो। तब तक जो है शॉप भी वाइंड अप हो जाएगी और रात को इतना कस्टमर भी नहीं निकलेगा, तो फिर अपने को 2 बेनिफिट्स हो जाएंगे कि उसके बाद जो हमारा टाइम रहता है रात को IPL का, तो तब तक हम आ ही जाएंगे वापस, मतलब 10-11 बजे तक। तो फिर जो अपना शॉप का टाइम भी खराब नहीं होगा और घर का भी नहीं होगा और साथ साथ मूवी भी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था 7:45 का शो है और हमें एकदम नेक टू नेक चलना होता है। अभी 35 हो रहे हैं, मतलब 10 मिनट्स में हमने पहुंचना भी है। देन हमने टिकट्स भी कलेक्ट करने हैं और फिर उसके बाद अपनी ऑडी में भी जाना है। बट यहाँ से ज़्यादा शॉप से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो ईजिली हम 5 या 7 मिनट में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे पास में जाने का ये बेनिफिट है कि जैसे लेट नाइट का शो है तो अपना आराम से घर पहुँच जाएंगे। मीन्स जोर मार के वही 10-10:30 बजे जो शॉप बंद करने का टाइम होता है, हम मतलब डेली बेस पे ही उस टाइम ही घर पहुंचते हैं। हालांकि मैं थोड़ी जल्दी चली जाती हूँ। तो कभी कहीं लेके ही नहीं जाता, ऐसे बोल रही है। ये यहाँ का इकलौता थिएटर, मुझे समझ ही नहीं आता कि जब ये वाला चलता है तो बिग बाजार वाला क्यों बंद हो जाता है। जब ये बंद था फिर वो चल रहा था, ऐसा क्यों? रेनोवेशन हो रही है। अरे ऐसा नहीं है, ये कुछ इनकी अपनी टेक्निक्स होती है मुझे लगता है। और ऐसा कोई बद्दी वाला होगा नहीं जिसने यहाँ फोटो नहीं खिंचवाई है। मैंने भी खिंचवाई है हालांकि। मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो ये रहता है मूवी देखने के लिए, क्योंकि अजय देवगन इनका फेवरेट है। कह रहे थे मैं बहुत दिन से गया नहीं यार, चल ठीक है तेरे बहाने में भी अपनी ज़िंदगी जी लेता हूँ, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बोरिंग हो चुकी है। हेलो, बस बनिए के साथ यही दिक्कत है। हेलो, शो चलने के लिए 6 टिकट अनिवार्य है। मैं अकेली ही आई हूँ। एक्चुअली क्या था कि आज इनका था नहीं, फिर मैंने बोला चलो मैं चल जाती हूँ। फिर इन्होंने बोला नहीं मैं भी चलता हूँ। यार यहाँ तो बहुत ठंड होगा। बहुत ठंडा होगा यहाँ तो। आगे कोई बैठता है वहाँ बैठे आगे वाले पे। यहाँ पे बहुत ठंड होगा और स्पीकर भी बिल्कुल कान पे बजेंगे। बस इधर कहीं बैठ। और मैंने पूरा का पूरा थिएटर बुक किया है सिर्फ और सिर्फ इनके लिए। इसलिए मुझे कह रहे हैं कि दूर होके बैठ मुझसे। ठीक है भाई, दूर होके बैठो, फिर उधर बैठ जाओ कोने में जाके।
आपकी नौकरी मिल जाएगा। इतने ड्रामे मत करो, जितने सूट करते उतने ही करो हमको। अभी पूरा टाइम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे कितने बिजी हैं और मैच पे सिर्फ स्कोर देख रहे होंगे फ़ोन पे। इस वाले थिएटर की खास बात यह है कि जब तक टाइम स्टार्ट नहीं होगा इसमें कोई ऐड भी नहीं चलेगी। कि नहीं तो चलो एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बहुत ऐड वैड चला ले, इनको बेचारों को किसी ने पैसे उसके भी दिए हैं ऐड चलवाने के। क्या स्कोर हो गया? मैंने तो टीम लगाई है ड्रीम 11 पे। मैं देखती हूँ आज करोड़पति बनूंगी कि नहीं बनूंगी। रेड वैसे सस्पेंस सी मूवी है। देखो मैं पहले कितनी बातें कर रही थी कि नहीं अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, ये है वो है, बट लास्ट में जो है बंदे को यही करना होता है, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो। क्या? अपने बस फ़ोन में। फ़ोन रख दो यहाँ पे रखो फ़ोन। पिक्चर अभी शुरू नहीं हुई है। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मीन्स शाम का टाइम था और इस टाइम तक तो भूख लग ही जाती है। तो फिर हमने ये वाइट ब्रेड की जो है सैंडविच ऑर्डर की थी। हालांकि वहाँ पे ब्राउन ब्रेड का ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरी में ली है। वैसे बाहर का मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी किसी को कि बाहर का खाओ, और स्पेशली थिएटर का, क्योंकि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ के साथ रेट्स के साथ साथ इनकी जो क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। इतना भी पैसे क्या कर। कैसी लगी फिर आपको मूवी? बहुत अच्छी लगी ना। और स्टोरी? बहुत बढ़िया। बोर होने वाली स्टोरी तो नहीं थी। एक्चुअली मेन पार्ट इसका यही था कि इसमें बोर नहीं हुए बिल्कुल भी नहीं। इंटरवल में भी ऐसा लगा कि यार जल्दी आ गया। मतलब स्टोरी बदलती रही ना, चेंज होती रही, अभी ये हो रहा है अब वो हो रहा है। स्टोरी ओवरऑल बहुत अच्छी थी और मतलब काफ़ी टाइम बाद मेरे को ऐसा लगा कि कोई पैसा वसूल मूवी हुई है। मीन्स जिसको देख के एकदम मज़ा आया। और फिर अजय देवगन तो भाई अजय देवगन ही है, बट रितेश देशमुख की एक्टिंग भी बहुत खतरनाक थी, है ना? मानते हैं बात को? वो तो खैर है ही यार, मजा का कलाकार है। तो जैसे कि आप लोग पता, हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, बाहर का अवॉइड ही कर रहे हैं। फिर अब सीधा घर जाते हैं और घर पे जाके कुछ हल्का फुल्का बना के खाएंगे। ओले मेरे बच्चे, आज 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 कहाँ गई मम्मी? मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ गई? सोते सोते उठा दिया आपको? किसने उठाया आपको सोते सोते? किसने उठाया? किसने उठाया? इस गंदे आदमी ने उठाया। कोई नहीं, मारूंगी मैं। ये सोता सब बच्चा, कुछ भी नहीं है खाने को, तो कुछ भी नहीं है खाने को, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओ नहीं, उनको नहीं कुछ नहीं बोला, बस उतर रहे। नहीं भौंकना नहीं, माना कि बंदा बुरा है, पर कल वही है जिसने बिस्किट दिए थे। घर पर आके मैंने चेंज वेंज कर लिया था। चेंज वेंज करने के बाद जो आज फिर मैं डिनर बनाने में लग गई थी। डिनर का ज़्यादा नहीं था क्योंकि हम लोग हल्का फुल्का खा के भी आए थे और मैं तो थोड़ा बहुत भी खा लूँ तो मुझे रात की भूख मर ही जाती थी। तो बस अब 2 ही लोग बचे थे, मम्मी और ये खाने वाले, क्योंकि भैया ऑलरेडी बाहर थे। तो फिर आज डिनर में मैंने बनाई थी दाल, जो जल्दी बन जाती है, 1 सीटी वाली दाल, वो बनाई थी, और साथ में चपातियाँ। घर का इतना हैवी नहीं रहता है शाम के, वो भी रात का, क्योंकि रात का खाना मोस्टली अवॉइड ही करते हैं कि कम ही खाएं। और ऐसा ही होता है, कहते हैं कि जो रात को सूर्य छिपने के बाद खाते हैं वो राक्षस होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होता है जो सूर्य छिपने से पहले खा ले। बट फिर भी मोस्टली, हालांकि हम लोग नहीं कर पाते हैं, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है रात का खाना 8 बजे के बाद ना खाएं, और अगर खाएं भी तो बहुत हल्का फुल्का खाएं। और उसके बाद हमारा जो शारीरिक व्यायाम है, यानी कि चलना फिरना है, वो हो तभी होता है ऐसा। बट जो मेरे गांव में जो मोस्टली होता है, गांव में तो खैर यही पुराना ही सिस्टम फॉलो होता है।
गांव में सब लोग 7, 7:30, 8 बजे तक खा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो मम्मी है, मम्मी को तो पड़ी रहती है अपने टीवी देखने की कि चलो मैं फटाफट सब लोग अपना अपना खाना खा लें, ताकि उसके बाद मैं ईजिली अपने सारे नाटक देख लूं। और घर पे बच्चे भी हैं तो फिर बच्चों का भी रहता ही है कि चल अंधेरा होने से पहले पहले अंदर कमरे में चले जाए, क्योंकि बाहर जो है थोड़ा जंगली जानवर का भी खतरा रहता था और उनके इधर उधर जाने का भी खतरा रहता था। और ये देखो मेरी दाल और ये चपाती बन चुकी है साथ साथ। और चपाती जो है मेरी ये वाली फूली नहीं, बेचती हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ उसी दिन नहीं फूलती है, वैसे पूरी फूली रहेगी बट जब वीडियो बनाऊंगी तब नहीं फूलेगी, पागल सी। और डिनर के साथ साथ चल रहा था बाहर मैच, बट मैच मुझे तभी इंटरेस्टिंग लगता है जब उसमें थोड़ा बहुत कुछ तो सस्पेंस रहे। बट जो आज का मैच था वो है दिख ही रहा था, स्टार्टिंग से ही पता लग रहा था कि आज हैदराबाद हार ही जाएगी, किसी भी हाल में नहीं जीत पाएगी, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। तो जिस मैच में प्री प्रेडिक्शन हो जाती है कि नहीं यार ये जीतेगा, उसमें पता नहीं क्यों मुझे देखने में मज़ा नहीं आता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने साथ में डिनर किया, डिनर के साथ साथ मैच देखा और उसके बाद बारी आती थी क्लीनिंग की। तो मैंने जो थोड़े बहुत दिन का जो हमारा टिफ़िन होता है उसके अलावा जितने भी सारे जो है यूटेंसिल्स वो क्लीन किए और उसके बाद किचन क्लियर किया। किचन क्लियर करने के बाद सुबह के जो आलमंड्स वगैरह हैं, नट्स वगैरह हैं, वो मैंने सोक करके रख दिए। और लास्ट में मैं पानी की बोतल भर के चली गई कमरे की तरफ, लाइट्स ऑफ करके। और ये देखो बाहर चल रहा है मैच आराम से, ये तो देखेंगे ही देखेंगे चाहे जो मर्जी हो। एंड नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप टू बिफोर गोइंग टू स्लीप, कि अपने फेस को मैं अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी। अच्छे से मीन्स बहुत अच्छे से, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरा फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ड्राई होते हैं। और आजकल जो है हवा चल रही है, आजकल हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से और ही ज़्यादा हाथ और मुंह फट रहा है। तो वैसे तो ये मेरी हमेशा की रूटीन है बेड पे आने से पहले कि मैं फेस, हाथ, पैर को अच्छे से वॉश करके और मॉइस्चराइज करके ही सोती हूँ। पता नहीं रूटीन बन गई है उसकी वजह से, बट मुझे नींद भी उसके बाद ही आती है। तो चलिए जी, रात के बज चुके हैं 11 और ये टाइम है अब सोने का क्या मतलब थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा फ़ोन वोन चलाऊंगी, क्योंकि सुबह से लेकर मैंने ज़्यादा फ़ोन चेक नहीं किया है जब तक मैच चल रहा है। मैच का तो आज वैसे ही बहुत बुरा हाल है, अभी थोड़ा सा लग रहा है सनराइजेस वापस आएगी, बट अभिषेक शर्मा के जाते ही सब कुछ क्लीन बोल्ड हो जाएगा। तो जब तक इनका मैच खत्म होता है तब तक मैं थोड़ी देर फ़ोन चला लेती हूँ और इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।